40 तो कर लिए थे ना, है ना, पीछे वाली चीजें। क्वेश्चन नंबर 40 कौन से? 40 नहीं किया, 45 कर दिए पहले किए। क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया ना? हाँ क्या बोल दिया सर? 45 है। अरे आंसर क्वेश्चन नंबर 40। चलो बताओ इसका आंसर क्या क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू cot 30 डिग्री और cot 60 डिग्री एंड थीटा इज इन एक्यूट एंगल, देन 2 थीटा इज इक्वल टू, कि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यही बोला गया है। ठीक है, कि 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। 2 थीटा की वैल्यू। cot थीटा cot थीटा इज इक्वल टू cot 30 डिग्री और cot 60 डिग्री। ठीक है देखो देखते चलो, कोई बात नहीं। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? cot थीटा इज इक्वल टू cot 30 की वैल्यू √3 और cot 60 की 1/√3, यही आ जाएगा। तो √3 से √3 खत्म, और cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और cot 1 का मतलब हो गया cot 45, 45 कैंसिल, और cot से cot खत्म, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 2 थीटा की वैल्यू बोली गई ना, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो बताओ इसका आंसर। बताओ। tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री और फिर हो जाएगा प्लस 2 cos 60 डिग्री और माइनस 2 sin 30 डिग्री, यही आ जाएगा। और tan 45 का मतलब हो गया 1, तो 3 इंटू 1 प्लस cos 60 का मतलब हो गया कितना, 1/2, यानी कि 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और माइनस 2 sin 30 का मतलब हो गया 1/2 हो जाएगा। 3 आ जाएगा प्लस 2 से खत्म, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा ना, क्या हो, 3 प्लस 1 और -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, बचे कितने, 3 बच गए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री। बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 sin स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री, यही आ जाएगा। तो sin 60 का मतलब हो गया √3/2, और √3/2 का सीधा स्क्वायर करें तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा कर लेते हैं अगर चाहते हो आप, तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 sin 45 का मतलब होता है 1/√2, और 1/√2 का मतलब हो जाएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 8 cos 45 का भी मतलब होता है 1/√2,
तो 1/√2 का कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। 45 डिग्री वाली वैल्यू जरूर याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। साइन कॉस की सेम होती है 1/√2, और कॉस और उसकी सॉरी कोसेक सेक की होती है कितनी, √2, दोनों के सेम। और कॉट और टैन की होती है 1, तो तीनों की वैल्यू आपको याद रखनी है। 5 इंटू ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3/4, और प्लस कितना आ जाएगा 7 इंटू 1/4 आ जाएगा, प्लस 8/2 आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक लिखा है सबने? अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 आएगा, ठीक है। कहाँ पे 4? हाँ वहाँ पे तो 4 ही आएगा, कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 5 का 3 गुना 15, और 15/4, और प्लस 7/2, और प्लस आएगा 4 आ जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कितना, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 15, और फिर 7 का 2 गुना आ जाएगा 14, और प्लस 1 का 4 गुना यानी कि 16 आ जाएगा, और 14 और 15, 14 और ये 16 हो जाएगा 30, और 45/4 आ जाएगा, 45/4 ऑप्शन नंबर बी, 45/4 ऑप्शन नंबर बी। 5-7 बार एटलीस्ट बनाओ डेली का, 2-3 बार तो बनाओ इसको, टेबल को, ठीक है। 2-3 बार, 3-4 एटलीस्ट 3 बार तो बनाओ डेली का, ठीक है। अगले 15 दिन तक बनाओ, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देख के नहीं बनाना है, सोच के बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बोला गया 4 sin² 30 डिग्री, ये कहाँ चला गया, 4 sin² 30 डिग्री, 4 इंटू साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, और सीधा लिखूंगा मैं 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, प्लस cos 60 का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया 1/4 हो गया, प्लस और फिर हम माइनस, माइनस tan 45 का मतलब हो गया 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 60, sin 60 का मतलब हो गया 1/2 हो गया, सॉरी √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस, अच्छा कॉस भी है पहले, cos 30 का मतलब हो गया कितना, हो गया √3/2, और उसके बाद है tan 45 का मतलब हो गया 1 हो गया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, और यहाँ पे बचेगा कितना 1/4 और -1, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, अब देखो इसको स्क्वायर बन जाएगा तो 3 - 1, और नीचे आएगा 3, यानी कि 3/2 और -1 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक लिखा है। तो ये बन जाएगा -4, यानी कि -3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/4, और ये आ जाएगा -3/4, और यहाँ पे आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, और -3/2, -3/2 तो है नहीं ऑप्शन में, गलत हो गया क्या कहीं पे, हाँ कहाँ पे, एक एक बोलो यार कहाँ पे बोल रहे हो मुझे बताओ। एक मिनट, 4 इंटू साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा अच्छा 1/1 ये 2 बन जाना था ना, अच्छा कैंसिल ही हो जाना था, ये बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया समझ गया समझ गया, जो आप बोल रहे हो ये आना था प्लस यहाँ पे, और ये से ये कैंसिल हो जाना था, है ना। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, यहाँ पे 1/4 आना था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 1/4 आना था, अब ठीक है सारा, बिल्कुल 1/4, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2 -1, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा,
तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2/1 बन जाएगा। तो ये आएगा कितना, 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए 1/2 आएगा। ठीक है अब, ठीक है यहाँ पे 1/2 आएगा। मैंने ये प्लस देखा नहीं, मुझे लगा मल्टीप्लाई वाला, और मैंने वहीं पे कर दिया। ठीक है। क्लियर इमेज नहीं आ रही है। अरे क्यों नहीं आ रही है क्लियर इमेज? धूल जम गई है क्या कैमरे पे? मुनीम हसानी। भाई बताना अब ठीक है? ठीक है अब सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बीच में हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा हो गया। हाँ हाँ अब ठीक है, उनको भी क्लियर आ रही है अब नेटवर्क आ गया। ठीक है अब चलो, कोई बात नहीं। कितने हैं ये? चलो एक ही क्वेश्चन बचा है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। कहाँ पे? हाँ cos 0 डिग्री ही होगा, cos 0 ही होगा, 0 ही है, 0 डिग्री है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 8√3 और sin 30 का मतलब हो गया 1/2, और tan 60 का मतलब कितना हो गया? tan 60 का कितना हो गया? √3/2 और 1/2, तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, √3 हो जाएगा। और -3 cos 0 का मतलब हो गया 1, 3 × 1 हो जाएगा, प्लस sin 45 का मतलब हो गया 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 × 1। cos 30 का मतलब हो गया √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 में तो ये बन जाएगा 4। अब देखो √3 को √3 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, बाकी एक स्टेप लिख लो, और इंटू √3 और -3 और प्लस कितना आ जाएगा? 3 × 1/2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 × 3/4 आ जाएगा। कहाँ पे 1/4? वो √2 है देवी जी। ये बन जाएगा स्क्वायर, और 3 का 4 गुना कितना बन जाएगा? 12। 12 में से 3 घटेंगे, प्लस 3/2, प्लस यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6, और यहाँ पे जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 कहाँ बचेंगे? 9 बचेंगे, 9 बचेंगे, और प्लस कितना? तो ये बन जाएगा कितना? 3 बन जाएगा, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, बी है इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है भाई, देख लो आप भी करके। वहाँ पे 9+6, ये 6/2 बन जाएगा, आधा आधा जोड़ के पूरा बन जाता है, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। ठीक है, 6/2 का मतलब हो गया 3 आ गया, और 9 + 3 होते हैं 12। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्या है, आपको टेबल याद करना होगा तब जाके। ठीक है, चलो इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल का मतलब हो गया A + B = 90 डिग्री। यानी कि मान लीजिए दो एंगल यहाँ पे आपको दिए गए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, छोड़िए यहाँ पे इसको, ये भाई साहब ने थोड़ी सी बातें ऐसी लिखी हैं। देखिए, मान लीजिए दो एंगल है हमारे पास। ठीक है, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो होगा 90 डिग्री का, और बाकी दो जो एंगल होंगे वो होंगे थीटा। यानी कि मान लीजिए ये एंगल ये है, ये एंगल बी है, इस तरीके से। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कैसे बनते हैं चीजें, तो ये जो रिजल्ट मिले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से,
ये जो रिजल्ट कि tan a को tan b से गुना करोगे, tan a को tan b से गुना करोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। cot a को cot b से गुना करोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। sin a को sec b से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1, और cos a को cosec b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अभी कैसे बनेगा थोड़ी सी बातें आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए दो एंगल है हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी, इनको जोड़ने पे आता है 90 डिग्री, जो कि हमें पता है 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं थोड़ा सा कि साइन ए, और ये आ जाएगा कितना, यहां पे से लिख दो कि एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी के। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन ए और इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी। ठीक है, 90 डिग्री माइनस बी लिखूं क्योंकि साइन से साइन कैंसिल करोगे तो वापस से वही बन जाएगा। ठीक है, अब आपको वैसे तो पता होना चाहिए, पता होगा भी, ऐसी बात नहीं है, वैसे हमने क्वाड्रेंट वाला पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। तो साइन ए की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी क्या, कॉस बी के बराबर बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन ए और ये कॉस यहां लेके आ जाऊं, मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन ए और 1 बाय कॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, सेक सेक बी हो जाएगा, और कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है, यहां से हमें एक प्यारा सा रिलेशन मिलता है कि साइन ए के साइन बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा 1 बनेगा। अब ये यहाँ पे सिर्फ एक नहीं मिलता है, बाकी भी मिलते हैं इसी आधार पे, इसी तरीके से। जैसे एक तो आ गया, हमें पता चल गया कि साइन साइन ए को सेक बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हमें मिलता है कि कॉस ए को कोसेक बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। उसके बाद तीसरा हमें रिलेशन मिलता है कि tan के a से और tan के b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। और चौथा रिलेशन हमें इसी तरीके से मिलता है कि cot के a को cot के b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये चार रिलेशन हमें इसी तरीके से मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन चीज़ों को याद रखना, तो मेरी मानता ये है कि आप इसको पूरा एक दो बार जो है नोटबुक पे खुद से ट्राई करना। ठीक है, उससे आपको पूरे ये चारों याद हो जाएंगे। बाकी आप ऐसे इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो एस वाला एस से, सी वाला सी से, टी वाला टी से और सी वाला सी से, यानी कि मतलब ये हो गया साइन वाला जो होगा वो सेक से मल्टीप्लाई होगा करेगा 1 बनाएगा, कॉस वाला कोसेक से मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा, और टैन वाला टैन से मल्टीप्लाई होके 1, और कॉट वाला कॉट से मल्टीप्लाई होके 1। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, कि साइन वाला सेक से मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा, कॉस वाला कोसेक से, टैन वाला टैन से, और कॉट वाला कॉट से। ठीक है, और दोनों का जो, हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, साइन ए और नहीं, साइन ए और साइन ए सेक नहीं होगा। ठीक है, साइन ए और सेक बी। ठीक है, अगर एक का साइन ए एंगल है तो दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये चार रिलेशन हमें यहां से मिलते हैं, इसको याद रखो। अभी यहां से और बनेंगे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन ये वाला दिया गया है कि 2 साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री, और यहाँ पे 3 कॉस 11 डिग्री इंटू कोसेक 79 डिग्री प्लस 5 साइन 21 डिग्री इंटू टेन 69 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पता है कि साइन का 1 डिग्री और साइन का 89 डिग्री। अब लेकिन एक बात और याद रखने की, ये 1 कब होगा, जब एंगल ए और एंगल बी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, दोनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तब आप जिसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा कि साइन का 60 डिग्री और किसका है, सेक का
कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तब जाके क्या क्या बनेगा, 1 के बराबर बनेगा। यानी कि दोनों कोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया। अब मुझे बताओ साइन को जब सेक से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो सम है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ये 1 बना देगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो कॉस के कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों कोनों का जो सम है वो कितने का डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये भी क्या बना देगा, 1 बना देगा। फिर यहाँ पे देखोगे टैन को टैन से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों का जो सम होगा टैन ए का टैन बी का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें आंसर कैसे मिलेगा कि 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 1 और कितना आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बात नहीं भाई, साइन के ए को सेक के बी से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों कोनों का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो उससे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। द वैल्यू ऑफ tan 5, tan 25, tan 45, tan 65, tan 85 इज इक्वल टू, तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा इसका। ठीक है, बोला गया कि tan 45, tan 5 है, tan 5 डिग्री, और देखो tan 5 डिग्री, tan 25, फिर बोला गया tan 45, और उसके बाद है tan 65, उसके बाद है tan 85, यही बोला गया है। तो जो जो अगर देखो इनका जो सम बन रहा है 90 डिग्री का, जैसे जैसे मैंने लिख दिया कि tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, ठीक है, ये बना देगा 1। उसके बाद tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, यही आ जाएगा, और बचेगा क्या, tan 45 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि tan के a को tan के b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ये बना देगा कितना, 1 बना देगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और आखिर में ये tan 45 का भी मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। tan 45 डिग्री की 1 होती है वैल्यू। ठीक है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन tan 45 की जो आखिर में बच की वैल्यू क्या है, 1 ही है। बताइए इसका आंसर, सीपीओ 2024 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर। चाहे यहाँ पे स्क्वायर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। साइन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद 15 है, अच्छा अच्छा अच्छा, 15 डिग्री। ठीक है, तो पहले मैंने ये 15 डिग्री और इसके साथ किसको जोड़ दूं, 75 को, तो ये कितना बना देगा, 90 डिग्री। ठीक है, साइन का ये कहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ये साइन वाला आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, साइन वाला आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा ये प्लस वाला है ना, कोई बात नहीं, देखो प्लस करके भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सुनो मेरी बात, इस दोनों को प्लस कर दोगे कितना बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 का मतलब क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, फिर बाकी को प्लस करोगे बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये दोनों का 90 बन गया, उसके बाद क्या बना दोगे, 65 और 25, ये भी 90 बन गया। उसके बाद क्या आ गया, 55 और ये भी क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, सब बन गया, यानी कि 1 बन गया, यानी कि 3 बार 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 बन गया। ठीक है, और प्लस फिर बचा गया साइन 45, और साइन 45 का मतलब हो गया क्या, 1/√2 का, इसका स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा कितना, 3 प्लस 1/2
टू आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 3 2 6 यानी कि 7/2 आएगा। कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा करते हैं इसको। ठीक है, ये बीच में क्वेश्चन आ गया, इसको बाद में करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको छोड़ो, बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये वाला कर लो। द वैल्यू ऑफ कॉट 13, कॉट 27, कॉट 60, कॉट 63, कॉट 77, तो कितना आएगा। अब देखो, कॉट 13 डिग्री, उसके बाद है कॉट 77 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हो गया, उसके बाद आ गया कॉट 27 डिग्री, फिर आ गया कॉट 63 डिग्री। ठीक है, और फिर आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। यही आ जाएगा, सारे लिख दिए हम लोगों ने। ठीक है, ये मिलके बना देगा 1 कॉट ए कॉट बी। कॉट ए कॉट बी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कॉट ए कॉट बी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, तो पीछे वाला क्वेश्चन उसको करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो कर रहे हैं पहले वैसे कर लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। बताओ इसकी वैल्यू। नॉट डिफाइन भी है, 1 भी है, और 3 भी है, 0 भी है, तो सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। हेलो, हाँ, वो क्या बोल रहे हो। बस ठीक, बोलो। हाँ, क्या बढ़ाना है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, भेज देना। हाँ, मतलब यहाँ नहीं भेज रहे हो, वहाँ वहाँ सफलता में बोल रहे हो। कौन है, कौन। अच्छा, कहाँ बढ़ाना है ये बताओ ना। अरे सफलता में।
हाँ अब वॉइस, हाँ मुनीम बताना, अब वॉइस ठीक है। ठीक है अब, हाँ अब ठीक है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि ए और बी को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो साइन का ए बराबर होता है कॉस बी के बराबर, ठीक है। यानी कि मतलब ये हो गया कि साइन का ए और कॉस का बी बराबर तब होंगे जब ए और बी को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन 58 डिग्री अपॉन कॉस 32 डिग्री, और प्लस है यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 55 डिग्री और सेक 35 डिग्री, ठीक है। और ये वाला तो हमने लोगों ने, ये वही वाला आ गया पीछे वाला यार, ठीक है, ये पीछे वाला ही आ गया, ठीक है। उसके वाले बना लो, फिर आगे वाले को करते हैं। जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया ना एक, जो हमने पीछे वाला रिलेशन किया दोनों को जोड़ने पे सम, ठीक है, ये वाला कर लो पहले। एक तो ऊट प्रांग क्वेश्चन रख दिए यार। देखो, बताओ बताओ कितना आएगा। ये जो पीछे वाला रिलेशन किया था ना हमने जोड़ने पे कि साइन के सेक को कॉस के कोसेक को और टैन के ए को टैन के बी से, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ कितना आएगा, ठीक है। साइन 58 डिग्री ये दिया गया है, और यहाँ पे है कितना, कॉस 32 डिग्री, और प्लस है साइन 55 डिग्री और सेक 35 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टैन 5 डिग्री, टैन 45 डिग्री, और टैन है 85 डिग्री। देखो मेरी बात सुनो, ये वाला जो हमने पीछे रिलेशन निकाला था ना शुरुआत में, ये ये वाला इस पे बेस है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बीच में छूट गया था। तो अभी जो हमने आपको बताई बात, उस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। बीच में थोड़े क्वेश्चन ये कर दिए हैं उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। देखो अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तो बन जाएगा 1, साइन के साथ कोई 90 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 लिख दिए यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan 45 का मतलब हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये जो पीछे वाला है इसको कैसे बदलोगे, तो आपको पता है कि साइन 58 डिग्री, ठीक है, कॉस 32 देखो ये कितना आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ए, यही होगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और सेक का कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो 1 बाय कॉस 32 का मतलब क्या हो गया, 1/cos 32 का मतलब क्या हो गया, सेक 32 डिग्री हो गया, यही हो गया इसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है, पता चला। 1/cos का मतलब क्या हो गया, सेक हो गया, सेक 32 हो गया, तो यहां से बन गया ये भी 1, ठीक है, ठीक है। और साइन और सेक कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/1, तो ये आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा इसका भी। एंगल सेम नहीं है ना, ये 58 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, कैसे करोगे, ठीक है। अगर दोनों होता सेम, यानी कि ये भी होता साइन ए और साइन बी, यानी साइन कॉस ए या सॉरी साइन ए या कॉस बी, उस तरीके से कर सकते थे। यहाँ पे 58 डिग्री, ये 32 डिग्री है, कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको पता है कि ये आ जाएगा 1/cos 32 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, सेक 32 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। रिपीट करना है मुझे बताओ, ठीक है, समझ गए। इसको कैसे बदला, 1/cos का मतलब हो गया सेक हो गया, ठीक है। बाकी वाला तो आपको पता है कि वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये वाला, हाँ ये वाला भी वैसा ही है, इसको भी कर ही लो पहले। बताओ कितना आएगा, ठीक है। cos 37 डिग्री, और यहाँ पे 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा, 1/sin साइन 53 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, कॉस अब ये कितना बन जाएगा, कॉस और कोसेक क्या बना देगा, 1 बना देगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और cos 37 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा ऊपर भी जाके
ये बन जाएगा क्या, कोसेक। तो कोसेक 53 डिग्री और -1 आ जाएगा। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। 1 - 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी वैसा ही है, तो बताओ इसका आंसर। कॉस 50 डिग्री और 1/sin का मतलब हो गया कोसैक हो गया, और कॉस और कोसैक कितना बना देगा, 90। यानी कि कॉस 50 डिग्री और 1/sin 40 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 कोसेक 80 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक 10 डिग्री और -2, और ये भी है ठीक है। तो ये आपको पता है कि कॉस और कोसेक कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 50 डिग्री और 1/sin का मतलब हो गया कोसेक 40 डिग्री, और प्लस, अब ये 1/sec का मतलब क्या हो गया, कॉस हो गया, और कोसेक 80, और वो कितना बन जाएगा, कोसेक 80 डिग्री, और 1/sec का मतलब हो गया कॉस 10 डिग्री और -2 आ जाएगा। तो ये भी बना देगा 1, ये कितना बना देगा, 1, और ये कितना बन जाएगा, +3, और ये भी कितना बना देगा, 1, 3 और -2, तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये वाला कर लिया। ये वाला बताओ। तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 + 3 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये करवाने की जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद कर लोगे, यानी कि इसका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ से अब आपको जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को एक रिलेशन, ठीक है, फिर से बताने की जरूरत है, बताओ मुझे। फिर से बताने की जरूरत, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, सुन लो फिर से एक बार, ठीक है, ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि a + b को जोड़ने पे कितना, जब 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है कि a की जो कितना हो जाएगा, 90 - b हो जाएगा, और साइन a = साइन 90 - थीटा, और 90 - थीटा का साइन 90 - थीटा का मतलब हो गया क्या, कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ए और बी को जोड़ने पे कितना आए, 90 डिग्री आए, ए और बी को जोड़ने पे कितना आए, 90 डिग्री आए, तो कितना होता है, साइन का जो एंगल ए होगा वो किसके होगा, कॉस बी के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मान लीजिए साइन 45 डिग्री = कॉस d डिग्री, तो बताओ d की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आएगी, यानी कि 45 डिग्री और प्लस d डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। यानी कि जब साइन ए कॉस बी के बराबर तब होगा जब ए और बी को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस और साइन, ठीक है, साइन और कॉस, कॉस और साइन, तो दोनों जब बराबर होंगे तो कब होगा, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, कि ए की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, बताइए। हम्म cos 2a
इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री, यही कहा गया है। तो कॉस कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे यानी कि 2a प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो 2, अच्छा 1, सॉरी 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 1 कहाँ लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ए की वैल्यू 90 में से 75 जाएंगे, बचेंगे कितने, 15 बचेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 7.5 डिग्री आ जाएगी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इफ cos 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कि एक्स की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। cos 40 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। cos a इज इक्वल टू साइन बी, कब, जब 90 डिग्री आ गया दोनों का, यानी कि 40 प्लस एक्स प्लस 30 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 बन जाएगा। तो x प्लस 70 कितना हो जाएगा, 90। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। sec 6a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 29, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि साइन और कॉस बराबर होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा कि साइन और कॉस बराबर होते हैं, हमने जो शुरुआत में रिलेशन निकाले थे, तो हमने पहला रिलेशन निकाला था कि साइन का a और सेक b को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमने निकाला था कि कॉस a और कोसेक b को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1, जब दोनों का क्या होगा, सम 90 डिग्री का होगा। कितना होगा सम, 90 डिग्री का होगा, यानी कि ए और बी जब कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर तीसरा रिलेशन हमने निकाला था कि tan के और tan के बी से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, जब दोनों कोनों का जम 90 डिग्री होगा। फिर निकाला था कि cot के और cot के बी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें थोड़ा रिलेशन और पता चलता है कि जैसे मैं इसको लिख दूं कि ये आ जाएगा, पहला हमने निकाला इसके बाद कि साइन ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन सेक, ठीक है। सेक का क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस बी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि साइन ए बराबर किसके होता है, कॉस बी के बराबर होता है, जो हमने पीछे अभी पहला वाला रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो जिस तरीके से वो हमें पता चला, बाकी वाले के हम यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पे निकाल लो, अब यहाँ पे अब कॉस मिल चुका है आपको, तो क्या निकालो आप, कोसेक। जैसे कोसेक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब हो गया कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो कोसेक कोसेक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस का मतलब वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे सेक लिखना था ना, कितना आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो वहां कितना आ जाएगा, सेक ए बन जाएगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमें पता चलता है कि जैसे साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है, वैसे कोसेक बी इज इक्वल टू सेक ए होता है, यानी कि सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉस निकाल देता तो कॉस तो ऊपर भी था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कोसेक सेक को इक्वल कर दिया। फिर तीसरा रिलेशन इसी तरीके से कि जैसे tan
ए, और इस tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot b लिख सकता हूँ। 1/cot b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि tan a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot b आ जाएगा, यानी कि tan का a इज इक्वल टू cot b आ जाएगा। और चौथा रिलेशन हमें पता चलता है जैसे यहाँ पे कि अच्छा cot वाला तो निकाल ही दिया, तो उसको छोड़ ही दो, ये वाला रहने दो। ठीक है, चलो यहाँ तक रहने दो, यही हमारा काम बना देंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले हमने पहले निकाले के थे कि जब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तो साइन ए मल्टीप्लाई सेक बी कितना होता है, 1 होता है। आपको मैंने बताया कि एस एस से याद कर रख लो, सी सी से याद रख लो, टी टी से, और सी आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा और डेराइव किया हमने, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या बन गया, सेक बी। कब, जब ए और बी को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और कोसेक बी इज इक्वल टू सेक ए, यानी कि ए और बी की वैल्यू जो होगी बराबर तब होगी कोसेक और सेक की, जब दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री। और इस तरीके से टैन और कॉट की पता चला। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया हमें, क्वेश्चन यहाँ पे सेक और कोसेक दिया गया है। ठीक है, सेक और कोसेक दिया गया है, और बताइए अब इसकी वैल्यू। शुरुआत में तो बड़े तेज बन रहे थे, अब क्या हुआ, ढीले पड़ गए। हाँ, चलो बताओ फिर क्वेश्चन का आंसर। देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है, आप लोग जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको 2 3 4 बार रिपीट करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी काफी बार। ठीक है, वो आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे याद नहीं होती हैं। ठीक है, बार बार पीडीएफ को एटलीस्ट 3 4 बार लगाना पड़ेगा। तो सेक 6a की वैल्यू, सेक 6a की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, कोसेक कोसेक a माइनस 29 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि सेक ए को सेक बी का बराबर होता है जब ए और बी कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि ए और बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6a और प्लस a माइनस 29 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो 6 और कितना हो जाएगा, 7a, एंगल यही पूछा है बिल्कुल। तो यहाँ पे 90 और 29 कितने हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे, 119 हो जाएंगे, 119 आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे 17 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो आसान है ये, है ना, मतलब पीछे वाले जो हमने वन वाला किया वो तो बिल्कुल आसान था, जब आपको आइडेंटिटी याद है, पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनाना है, तो फिर तो वो पता ही है कि 1 2 बनेगा, इतना आसान। कर दूं आगे, बताओ। हाँ, 2a तो 6a होगा वहां पे, है ना, इसको 6a बना लेना। ठीक है, आ, हाँ यहाँ पे ना इसको 2a की जगह 6a बना लेना। हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया हो, इसको जो है, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ए ही होगा, फिर ए होगा, 2a नहीं होगा, ए ही होगा। ए इज इन एक्यूट एंगल, सिर्फ ए इज इन एक्यूट एंगल। ठीक है, हाँ हाँ, सिर्फ ए इज इन एक्यूट एंगल। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। ठीक है, कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, ये वाला बता दो एक वाला। ठीक है, 60 तक कर लेते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, खत्म ही कर लेते हैं ये वाला। तो tan, अब tan और cot आपको पता है बराबर हो गया, तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री का। वेयर 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे 2 थीटा, अच्छा यहाँ पे भी 2 थीटा दिया गया, यहाँ पे थीटा ही होना चाहिए था। चलो, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे tan 2 थीटा होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे tan 2 थीटा होगा भाई, इसको कर लेना, ये 2 नहीं आएगा सिर्फ, यहाँ पे tan 2 थीटा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ tan 2 थीटा होगा यहाँ पे। अरे यार, ये भी बड़ा स्यापा है, कितना आएगा,
इसको 2 थीटा किया ना, ठीक है ना, इसको 2, हाँ उसको 2 थीटा करना है, वहां पे 2 थीटा होगा। हाँ, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री। तो ये आ जाएगा कितना, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 और 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और ये बन जाएगा 3 थीटा और 9 3 12 126 बन जाएंगे। तो 3 से काटेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 42 डिग्री आ जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छुट्टी। ये वाला बताओ, where 5x minus 25 and 5y plus 25 are acute angles, then the value of x plus y की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे ये माइनस दिया गया था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए इक्वल टू, तो इसको इक्वल टू बना लेना, ठीक है, ये इक्वल टू होना चाहिए। और साइन और कॉस बराबर होगा तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री का। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। कितना आएगा, 40। चलो देखते हैं। साइन 5x माइनस 25 डिग्री और कॉस 5y प्लस 25 डिग्री। अब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए, यानी कि 5x माइनस 25 डिग्री और प्लस 5y प्लस 25 और 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। 5 और 25 हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल, तो 5 कॉमन निकाल दोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई की, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है ना, हाँ, तो 90 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 18 में, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया। वो जो 3 4 हमने रिलेशन वहां से निकाले हैं, वो आपको 2 3 बार कॉपी भी खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है, बाकी आपको पता चल जाएंगे तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में भाई, किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता चला हो, पता चला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो 2 3 बार रिवीजन करनी पड़ेगी। एडवांस मैथ में आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही।